श्रावस्ती में अवैध मदरसे के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूल के नाम पर ये जमीन है। 27 अप्रैल को इस मदरसे को सील किया गया था और उसके बाद कोर्ट के आदेश पर 27 मई को खोल दिया गया था और अब ये कार्रवाई की गई है। हमारे पीछे ये मौजूद आप मदरसे को देख रहे हैं जो अवैध तरीके से यहाँ पे बनाया गया था। काफ़ी समय पहले ये यहाँ पे बना था, जिसको आज श्रावस्ती जिला प्रशासन के द्वारा करीब 4 बुलडोजर को लगा करके इसको जमींदोज करने का काम किया जा रहा है। हम इधर भी आपको दिखा दें कि काफ़ी पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात की गई है। करीब 4 थाने की यहाँ पे फोर्स को तैनात किया गया है। यहाँ पे हमारे साथ एसडीएम साहब हैं, इनसे जानते हैं कि जिस मदरसे को ढहाने का कार्य किया जा रहा है ये आखिर क्या था और यहाँ पे जो जमींदोज करने का कार्य किया जा रहा है वो क्या है। एसडीएम साहब, क्या ये किस तरह से जो है ग्राम समाज नवीन पड़ती इसका विधिवत जो है इनको धारा 7 अंदर नोटिस दिया गया। फिर आदेश पारित हुआ उनका अवैध को हटाने के लिए। उस आदेश के हम लोगों ने अपील की थी जिलाधिकारी महोदय की अपील निरस्त कर दिया गया है। उसके क्रम में यहाँ पर अवैध तरीके हुआ है। यहाँ पे लगभग 4 बुलडोजर को लगा करके इस मदरसे को जमींदोज करने का काम किया जा रहा है। कई थाने की पुलिस है सर, यहाँ पे भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। क्या कहेंगे इसमें? शांति व्यवस्था के मद्देनजर अच्छी रखनी पड़ती है। तो डिमोलिश करना है तो जेसीबी बिना डिमोलिश नहीं हो सकता है, इसलिए उसको जेसीबी मंगाई गई। वही समाज की सरकारी विभाग की जेसीबी। सर, ये जो पूरा मदरसा बना हुआ है क्या ये पूरा इलीगल है? सामने का पोर्शन है, थोड़ा बीच में बस लगभग 30 फुट उनकी व्यक्तिगत जमीन है, इसको लोग छोड़ देंगे। बाकी जो हमारे गिराव है उससे सभी से। तो हमारे साथ एसडीएम जमनाथ हैं, आपने इनको सुना है। इनके द्वारा बताया गया है कि करीब 20 फीट ज़मीन इनकी यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन इनके द्वारा जो मदरसा संचालक हैं उनके द्वारा यहाँ पे अवैध तरीके से मदरसे का निर्माण कराया गया था, जो आज करीब 4 बुलडोजर को लगा करके जमींदोज करने का जो काम है वो किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ मैं अभिषेक सोनी, न्यूज स्टेट श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में अवैध मदरसे को जमींदोज कर दिया गया है। बता दें कि 1960 से यहाँ पर यह मदरसा बना हुआ था। प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई की गई है। सबसे पहले 27 अप्रैल को इस मदरसे को सील किया गया था, चूँकि तब सरकार की ओर से आदेश दिए गए थे कि नेपाल की सीमा से जुड़े हुए जितने भी इलाके हैं उनके 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में जो भी अवैध संपत्तियां हैं उनको सीज किया जाएगा और उसके बाद उनके खिलाफ ये बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद 27 मई को इसे खोल दिया गया था, लेकिन आज ये प्रशासन की कार्रवाई हुई है। और श्रावस्ती से शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, श्रावस्ती में सुबह से ही कार्रवाई देखने को मिल रही है। 1960 में ये मदरसा बना था। सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध तरीके से मदरसे को बनाया गया। 27 अप्रैल को सील किया जाता है, फिर उसके बाद 27 मई को कोर्ट के आदेश के बाद खोल दिया जाता है मदरसे को। जी बिल्कुल, देखिए मेरे बाईं तरफ जो अब आप तस्वीर देखने जा रहे हैं, अभी कुछ घंटे पहले तक यहाँ पर मदरसा हुआ करता था, जो अब आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में यहाँ पर चीज़ें सामने आ रही हैं। 1960 से अब तक इस जगह पर मदरसा था, यहाँ तमाम बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब ये फ़िलहाल मलबे में तब्दील हो गया है। वजह तमाम सारी हैं। बताया जा रहा है कि ये सरकारी स्कूल की ज़मीन हुआ करती थी। तमाम तरीके की इसे लेकर के दलीलें जिन्होंने निर्माण कराया था उनकी तरफ से दी गई, लेकिन वो पूरी तरीके से उन तमाम चीज़ों से संतुष्ट प्रशासन नहीं हुआ। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि जिस ज़मीन को लेकर के बात रखी गई कि जिस ज़मीन पर स्कूल हुआ करता था, स्कूल के नाम थी, फ़िलहाल यहाँ पर जो मदरसा बना हुआ था उसे अवैध करार देते हुए अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना बड़ा क्षेत्र है और इस पूरे क्षेत्र में मदरसा था। फ़िलहाल उसे यहाँ पर जमींदोज कर दिया गया। थोड़ी देर पहले बुलडोजर कार्रवाई हुई है और बुलडोजर एक्शन के बाद आप देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा क्षेत्र जो अब फिलहाल मदरसे में तब्दील हो गया। सामने मैं वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा से कहूँगा कि दाहिनी तरफ दिखाएं, सामने ये मस्जिद है और मस्जिद के पास में ही ये पूरा मदरसा काफ़ी बड़ा बना हुआ था और लंबे समय से बता रहे हैं कि यहाँ पर ये मदरसा था और इसकी जानकारी लंबे समय से यहाँ पर थी। फिलहाल जिलाधिकारी के द्वारा इस पूरे मामले में तेज़ी के साथ मामले को आगे बढ़ाया गया और उसके बाद आज फिलहाल यहाँ पर ये कार्रवाई बुलडोजर एक्शन हुआ है और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस बड़े क्षेत्र में ही ये पूरा मदरसा बना हुआ था। फिलहाल जब ये कार्रवाई हुई तो शासन प्रशासन की मौजूदगी यहाँ पर थी। पुलिस बड़ी संख्या में, पुलिस बल यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद था क्योंकि तमाम लोग थे और लोग में इसे लेकर के आक्रोश भी था। लिहाजा इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए
पुलिस व्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा चाक चौबंद रखी गई थी, जिससे कि माहौल किसी भी तरह से ना बिगड़े। शांतिपूर्ण ढंग से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम फिलहाल यहाँ दिया गया। बिल्कुल, चूंकि देखिए लगभग 60 साल से ज़्यादा यहाँ पर ये मदरसा है। कई लोगों ने यहाँ से शिक्षा हासिल की, कई लोगों ने तालीम ली, और लोगों से जब बातचीत भी स्थानीय संवाददाता ने की थी तो उन्होंने भी बताया था कि हम शुरू से इस मदरसे को देख रहे हैं, जब से उनका जन्म हुआ होगा तब से उसे देख रहे हैं, लेकिन कभी ये जानकारी नहीं थी कि ये मदरसा अवैध है। और श्रावस्ती में अभी तक 100 से ज़्यादा ऐसी संपत्तियाँ हैं जो कि अवैध तरीके से उनको बनाया गया है, और अब प्रशासन एक एक करके सभी पर कार्रवाई कर रही है। शुभम जी बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोग ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो यहीं आसपास से इस मदरसे को लंबे समय से देखते आ रहे हैं। यहाँ आप लोग के बच्चे पढ़ते भी हैं क्या? पढ़ते थे यहाँ पर? क्या नाम है आपका? ये मोहम्मद सलमान। ये कब से है यहाँ पर मदरसा? ये 1960 से बना हुआ था। 1960 से। कभी पता था कि ये अवैध है या इस तरह की चीज़ें आप लोग को पता? नहीं, इसके बारे में नहीं पता था। नहीं पता था। जी नहीं। आप लोग को भी नहीं पता? नहीं, आप लोगों को नहीं पता। कब मालूम चला आप लोगों को? ये मालूम चला है शायद 1 महीना पहले भी। 1 महीना पहले। 1-1.5 महीना पहले। जी जी जी। फिलहाल आज ये बुलडोजर एक्शन हुआ, इस पर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। ये जो वो बैठे हैं मदरसे के प्रबंधक वो से बताएंगे। कौन आप? अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जो कार्रवाई हुई है? जी, कार्रवाई हुई है इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मेरे को बिगाड़ा, नुकसान किया हम जैसे को। ये यहाँ पे बड़ी संख्या में बच्चे थे? हाँ, काफ़ी संख्या में। बड़ी संख्या में? जी हाँ, कितना बड़ा क्षेत्र होगा? काफ़ी बहुत बड़ा है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं उनमें से लेकर के अपनी अलग अलग टिप्पणियाँ भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं 1960 से बता रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरा मदरसा हुआ करता था। फिलहाल कुछ घंटे पहले तक भी तस्वीर वही थी, लेकिन अब बुलडोजर एक्शन के बाद मलबे में तब्दील ये पूरा मदरसा नज़र आ रहा है। बिल्कुल शुभम, और ना सिर्फ ये श्रावस्ती की तस्वीर है बल्कि पिछले कुछ समय से जब से सरकार की ओर से सख्त आदेश दिए गए हैं कि जो भी अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की गई होगी, या फिर वो मस्जिद हो, मजार हो, मदरसा हो, या किसी भी तरीके की वो संपत्ति होगी, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और श्रावस्ती के अलावा भी हमने दूसरे अलग अलग जिलों की ये तस्वीर भी देखी है जिनकी सीमाएं नेपाल से जुड़ती हैं। जी बिल्कुल, देखिए नेपाल से सटे हुए इलाकों को लेकर के लगातार चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बैठक में स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिए गए थे कि जो भी मदरसे या मस्जिदें या तमाम अन्य धार्मिक स्थल भी अगर गलत तरीके से बनाए गए या अवैध रूप से बनाए गए उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लिहाजा श्रावस्ती में इसे लेकर के खास तौर से एक बड़ा अभियान देखने को मिला और बड़ी संख्या में ऐसे तमाम मंदिर, मस्जिद, मदरसों पर कार्रवाई देखी गई, और इससे ही जोड़ करके इस कार्रवाई को भी देखा जा रहा है। और ऐसे में जो मलबा है ये इस बात की पुष्टि भी कर रहा है कि किस तरीके से ये अभियान यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा, जिला अधिकारी के द्वारा कितना ज़्यादा प्रमुखता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ज़मीन पर नज़र भी आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे कि कितनी बड़ी संख्या में, कितने बड़े क्षेत्र में पूरा ये बना हुआ था मदरसा। और ऐसे में मेरे दाहिनी तरफ आप देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं, जो अपने इससे जब ये कार्रवाई हो रही थी इससे भी ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर थे, और शासन प्रशासन पुलिस की मौजूदगी में रहते हुए ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से की गई। फ़िलहाल लोग यहाँ पर हैं। मदरसे का आप तमाम सामान देख सकते हैं कि किस तरीके से अलमारियाँ, जो तमाम सामान जो चीज़ें रहती हैं अंदर काम के लिए, वो सभी कुछ बाहर करने के बाद इस पूरी कार्रवाई को यहाँ पर पूरा किया गया। शांतिपूर्ण ढंग से पूरी कार्रवाई यहाँ पर हुई। फ़िलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि लोगों की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से ये बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। बिल्कुल, और ये कार्रवाई लगातार की जा रही है और इससे पहले भी कई तस्वीरें हमने देखी। लेकिन आप शुभम, एक सवाल ये भी है कि 1960 से ये मदरसा यहाँ पर था और कई सरकारें आई, कई सरकारें गई भी, लेकिन दूसरी तरफ आप समझिए कि इतनी बड़ी भूमि पर कब्जा हो जाता है, साल दर साल इस पर निर्माण भी होता है, और उसके बाद अचानक से जब इस पर कार्रवाई की जाती है, चाहे वो किसी भी सरकार की हम बात करें, तो उसके बाद उस पर सवाल खड़े होने लगते हैं। तो क्या ज़रूरी नहीं है कि पहले ही तमाम मानकों को ध्यान में रखा जाए और पहले ही इसे लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जाए, ताकि लोग भी खुद से जागरूक हो और आसपास अगर ऐसी अवैध संपत्तियां हो तो उसके बारे में भी प्रशासन को जानकारी मिले?
निश्चित तौर पर ये वही उसी जागरूकता का ही ये पूरा परिणाम है कि लगातार इस तरह की तमाम चीज़ें फिलहाल सामने आना शुरू हो चुकी हैं और अब ऐसे निर्माण होने और साथ ही साथ जो हैं उनके ऊपर इस तरीके से कार्रवाई करते हुए प्रशासन अलग अलग जगह पर नज़र आ रहा है। चाहे बात करें हम श्रावस्ती की, इसके अलावा और भी तमाम ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं और वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई देखने में ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही है। श्रावस्ती की बात करें तो यहाँ अब तक बड़ी संख्या में इस तरह की कार्रवाई की गई है और आने वाले दिनों में भी जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई है, इस तरह की कार्रवाई फिलहाल रुकती हुई नजर नहीं आएंगी। बड़ी संख्या में इस तरह से जो भी काम हुए हैं उनको इसी तरीके से आगे भी कार्रवाई या बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।